लाओ कान कटाओ। एक बार शेख चिल्ली नौकरी की तलाश में घूम रहे थे। इसी भटकन में एक दिन उन्हें अपने 3 दोस्त मिले, जिनके कान थोड़े-थोड़े कटे हुए थे। यह देखकर शेख जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शेख जी ने पूछा, अरे, तुम तीनों भाइयों के कान कैसे कट गए? तो एक भाई बोला, कुछ मत पूछो, और दुखी होकर उसने अपना सिर झुका लिया। तो शेख जी बोले, फिर भी कुछ तो बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है? किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ या तीनों ने मिलकर कोई मन्नत मानी थी? तो बड़ा भाई बोला, भाई शेख, ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है और ना ही कोई मन्नत मनौती की बात है। इसे तुम हमारी बदकिस्मती कह सकते हो। हमारे यहाँ एक काजी जी हैं, वो जिसे नौकर रखते हैं यह तय कर लेते हैं कि अगर काम छोड़कर भागोगे तो कान कटवाने पड़ेंगे, अगर वे खुद निकालेंगे तो कान कटवाने को तैयार है। हमसे पहले छोटा गया था और कान कटवा आया, फिर ये गया मझला होशियारी दिखाने, यह भी कटवा आया। बाद में मैं गया कि मैं देखता हूँ वह कितना चालाक है। मैं उसी के कान काटने गया था, परंतु लौटा अपने कान कटवा कर। भाई चिल्ली, यह सब उसी बदमाश काजी का किया धरा है। वह एक नंबर का पाजी है, शैतान है। अल्लाह नौकरी पेशा करने के तलबगारों को उसकी परछाई से भी बचाए। शेख जी ने कहा, कहाँ रहता है? पता बताओ, मैं जाता हूँ उस पाजी के यहाँ, मुझे नौकरी की तलाश भी है। एक भाई बोला, भाई शेख, क्या हमारी एक गत देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आई? शेख जी बोले, ये सब छोड़ो मियाँ, और ये देखो कि तुम्हारा ये दोस्त किस तरह उसकी नाक में दम करता है। अपने दोस्तों की इस बेइज्जती का बदला न लिया तो मेरा नाम भी शेख चिल्ली नहीं। बड़े भाई ने शेख जी को काजी का पता बता दिया। शेख जी मन ही मन बड़े खुश हुए कि चलो आसानी से काम मिल गया। दोस्तों ने एक बार फिर उन्हें समझाने का प्रयास किया, यार तुम क्यों कान कटवाना चाहते हो, मत जाओ, रहने दो। पर शेख जी बोले, मैं तो जरूर जाऊंगा, और शेख जी चले गए। शेख जी उस काजी के पास आए। काजी ने प्रश्न किया, तो तुम नौकरी के लिए आए हो? शेख जी बोले, जी हाँ। काजी बोले, नाम? शेख जी बोले, शेख चिल्ली। काजी बोले, उम्र? शेख जी बोले, 23 वर्ष 6 महीना 7 दिन और 5 घंटे। यह सुनकर काजी चौंके कि जो आदमी उम्र के मामले में ही घंटों मिनटों तक का हिसाब बता रहा है, वह आदमी आगे चलकर कितना चालाक सिद्ध होगा। तो काजी बोले, नौकरी करोगे? शेख चिल्ली ने कहा, इसीलिए तो आया हूँ। काजी बोला, हम तुम्हें 50 रुपया और रोटी कपड़ा देंगे। शेख चिल्ली बोला, मंजूर है। काजी बोला, हमारी एक शर्त है। शेख चिल्ली बोला, बताइए। काजी बोला, नौकरी छोड़कर भागोगे तो कान कटवाना पड़ेगा और हम खुद निकालेंगे नहीं। शेख चिल्ली बोला, यदि निकाला तो? काजी बोला, तो क्या? शेख चिल्ली बोला, तो आपको भी कान कटवाने पड़ेंगे और साथ ही वर्ष भर की तनख्वाह अलग से देनी होगी। काजी बोला, ठीक है, हमें मंजूर है। शेख चिल्ली बोला, ठीक है हुजूर, आज से ही काम शुरू करता हूँ, काम समझा दीजिए क्या क्या करना होगा। काजी बोला, हमारी और हमारी बीवी की सेवा के साथ साथ खेती की भी देखभाल का काम, बच्चों की देखभाल, बाकी वही सब कुछ काम जो घरों में होते हैं। शेख चिल्ली बोला, मैं करूँगा हुजूर। इस प्रकार शेख नौकरी पर लग गए। रात को जब सोने लगे तो काजी ने आवाज दी, मियाँ शेख। शेख चिल्ली बोला, आया हुजूर। काजी बोले, जल्दी जाओ और बच्चों को नाली पर पॉटी करा आओ। शेख बच्चों को नाली पर ले आए और नाली पर बिठाकर बोले, काजी साहब ने पॉटी कराने के लिए कहा है, सुसु करने का हुक्म नहीं है, इसलिए बच्चों सुसु मत करना, सुसु करोगे तो कान खींच दूंगा। बच्चा घबरा गया। 5-6 वर्ष का बालक था। डर के मारे उसे ना तो पॉटी आई ना सुसु, वैसे ही उठना पड़ा। रात को बेचारे की पॉटी सुसु दोनों चीजें बिस्तर पर निकल गए। जब माता पिता की डांट पड़ी तब बालक ने बताया कि चिल्ली ने सुसु नहीं करने दिया और बिना सुसु के पॉटी नहीं आई। जोर लगते ही दोनों साथ आते थे। काजी समझ गए कि यह नया नौकर काफी चालाक आदमी है, कान भी काटेगा और 1 साल की तनख्वाह भी लेकर जाएगा। अगले दिन शेख जी ने पूछा, आज क्या काम करना है सरकार? काजी बोले, आज और काम तो बाद में बताएंगे, पहले नहाने के लिए गर्म पानी करके दो। शेख चिल्ली बोला, अच्छा हुजूर। उसने काजी के नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया। पानी इतना गर्म था कि जब काजी साहब नहाने लगे तो शरीर जल गया और चीख पड़े, हाय रे, जल गया, मार डाला कमबख्त ने, उल्लू के पट्टे शेख, इतना गर्म पानी क्यों किया तूने?
शेख चिल्ली बोला, आइंदा नहीं करूंगा। काजी जी नहा चुके। काजी और काजी की पत्नी दोनों ही शेख जी से परेशानी महसूस करने लगे। काजी की बीवी तो गुस्से से भर गई। काजी ने शेख चिल्ली को आदेश दिया, जाओ तालाब से एक टोकरा भरकर चिकनी मिट्टी के ढेले लाओ। शेख चिल्ली बोला, अभी गया और अभी लेकर आया। टोकरा लेकर शेख जी चले गए। तालाब का रास्ता लोगों से पूछ लिया था। थोड़ी देर बाद लौटे तो काजी कचहरी जा चुके थे। घर पर उनकी बेगम थी। शेख जी ने पूछा, बेगम साहिबा मिट्टी कहाँ डालूं? गुस्से से तिलमिलाकर बेगम चीख पड़ी, मेरे सर पर। और बड़े इत्मीनान से शेख जी ने बेगम के सर पर टोकरा उलट दिया। बेगम चिल्ला पड़ी। सिर में चोट लगी थी। सारा शरीर मिट्टी से नहा गया था। शेख को गालियां दी और उससे नौकरी छोड़कर चले जाने को भी कहा, परंतु शेख ने कहा, पूरे साल की तनख्वाह और काजी जी के कान लिए बिना कैसे जा सकता हूँ? यह शर्त तो नौकरी पर रखने से पहले ही पक्की हो चुकी थी। बेगम को गुस्सा पी जाना पड़ा। शाम तक शेख को कोई काम बेगम ने नहीं बताया। जान गई थी कि चालाक आदमी है, काम कम करता है, नुकसान ज्यादा। शाम को कचहरी से काजी लौटे और बेगम ने उनसे शिकायत की। उन्होंने शेख को बुलाकर डांटा, शेख चिल्ली तुमने बदतमीजी क्यों की? शेख चिल्ली बोला, क्या किया है मैंने? काजी बोले, तुमने हमारी बेगम के सिर पर मिट्टी के ढेलों का भरा टोकरा उलट दिया, जिससे उनके सर पर चोट लग गई और सारे सर में मिट्टी भर गई। शेख चिल्ली बोले, मेरी क्या गलती है? काजी बोले, तो किसकी गलती है? शेख चिल्ली बोले, बेगम की। काजी बोले, कैसे? शेख चिल्ली बोला, मैं जब टोकरा सिर पर रखे पसीने से तरबतर थका मांदा तालाब से आया तो मैंने बड़े अदब और कायदे से पूछा था कि टोकरी की मिट्टी कहाँ डालूं। बेगम ने जवाब दिया, मेरे सर पर डाल दो। मैंने टोकरा इनके सर पर पलट दिया। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? मैंने तो इनका हुक्म बजाया। शेख का तर्क अकाट्य था। काजी जी खून का घूंट भरकर रह गए। वे ना तो उसे निकालने की स्थिति में थे और ना ही अब रखना चाहते थे। वे समझ गए थे यह बहुत चालाक और धूर्त आदमी है। अगले दिन शेख चिल्ली से काजी साहब ने कहा, आज हल बैल लेकर फार्म पर चले जाना और दोपहर तक 10 बीघे खेत की जुताई करना। चूल्हा जलाने के लिए ईंधन लाना, शिकार भी वहीं से कर लाना और वहां से लौटकर जब तुम आओगे तो बेगम तुम्हें घी का मटका देंगी। तुम्हें मटके का मुंह खोले बगैर उसे पीना होगा। रोटी दें तो उसे बिना छोटी किए ही खा जाना। रोटी खा भी लेना और साबुत भी छोड़ देना। शेख चिल्ली बोला, अच्छा हुजूर। काजी साहब समझते थे इतना ज्यादा और कठिन कार्य बता दिए हैं कि अब शेख भाग जाएगा। हो सकता है इन कठिन कार्यों को ना कर सकने के कारण दुम दबाकर भाग ही जाए। लेकिन शेख चिल्ली तो अपनी किस्म का एक ही अजूबा था। वह तो शुरू से ही सोचे बैठा था कि काजी जी के कान काटने हैं। उसने खेत में जाकर हल बैल जोतकर दूर दूर तक गड्ढे कर डाले। थोड़ी देर में ही खेत जुत गया। उन्होंने कुल्हाड़ी से हल को तोड़ डाला और ईंधन के रूप में बांध लिया। काजी जी की कुतिया भी साथ आई थी। उसे शिकार के रूप में मार दिया और बांध लिया। हल तोड़कर ईंधन और कुतिया मारकर शिकार लेकर शेख जी घर आए तो बेगम यह देखकर जल भूनकर राख हो गई। बेगम चीखी, कुतिया को मार डाला कमीने। शेख चिल्ली बोला, शिकार लाने को कहा था बेगम। बेगम चिल्लाई, यह हल भी तोड़ दिया। शेख चिल्ली बोला, ईंधन लाना जरूरी था ना। बेगम बोली, खेत भी ऐसा ही जोता होगा। शेख चिल्ली बोला, वहां जाकर देखाइएगा। बेगम बोली, अब क्या खाएगा कम वक्त, ले रोटी खा और खाकर साबुत छोड़ दे। शेख चिल्ली बोले, ठीक है लाइए। शेख जी ने रोटियां थाम ली। रोटी लेकर जब वह खाने की युक्ति सोच रहा था और बेगम खुश हो रही थी यह सोचकर कि यह असंभव काम न कर पाने के कारण यहाँ से भागेगा, परंतु शेख जी तो शेख जी थे। दिमाग दौड़ाया और रोटियों को बीच में से खा खाकर गोल घेरे के रूप में छोड़ दिया। रोटी पहिया बन गई। बीच से रोटी खा ली, चारों ओर का गोल किनारा छोड़ दिया। यह देख बेगम घबरा गई। इसने तो रोटियों के बीच का भाग खा लिया। रोटियां अब भी उतने ही घेरे में हैं, लेकिन बीच खाली हो गया। बेगम ने घी की छोटी सी मटकी दी जिसका मुंह ढका हुआ था। ले घी पी और मुंह भी मत खोल। शेख जी बोले, ठीक है पीता हूँ। उसने मटकी ले ली और मटकी की पेंदी में सुराख करके सारा घी पी गया। बेगम आंखें फाड़े देखती रह गई। शाम को काजी आए, सारी बातें सुनी तो दंग रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसे आदमी से भी पाला पड़ सकता है। अब काजी साहब और उनकी बीवी ने तय किया कि इसे काम कम बताया जाए ताकि नुकसान कम हो।
एक दिन घर में अचानक आटा खत्म हो गया तो बेगम ने शेख जी से कहा, जाओ कचहरी में काजी जी से जाकर कहो कि आटा खत्म हो गया है, घर पर रुपए भी नहीं है, सुबह लेने भूल गई थी, कचहरी जाओ और पैसे ले आओ। शेख चिल्ली बोला, ठीक है, जाता हूँ। वह चला गया। कचहरी में काजी के पास जाने से सिपाही रोकने लगा तो वह दरवाजे पर से ही चिल्लाए, हुजूर के घर पर आटा खत्म है और पैसे भी नहीं है, बेगम ने कुछ पैसे मंगाए हैं। काजी चौंके, वे गुस्से से बुरी तरह बौखला उठे। भरी अदालत में ऐसी बदनामी, उन्हें बड़ी शर्म महसूस हुई। सिपाही को भी डांटा जिसने उनकी नौकर को अंदर आने नहीं दिया था। शाम को काजी ने बेगम को डांटा और शेख जी को भी समझाया कि घर की बातें धीरे से कान में कहते हैं, जब भी कचहरी में आकर घर की कोई बात मुझसे कहो तो आहिस्ता से कहना। शेख जी बोले, आइंदा ख्याल रखूंगा सरकार। संयोगवश अगले दिन घर में आग लग गई। मोहल्ले के लोगों को भी सूचना दिए बिना वह सीधा कचहरी पहुंच गया। मोहल्ले वाले बेगम और बच्चों का रोना पीटना सुनकर आए और आग बुझाने का प्रयत्न करने लगे। चिल्ली मियाँ कचहरी गए और धीरे धीरे बोले, घर में आग लगी है। काजी बोले, क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दिया मुझे। तो शेख जी और भी धीरे से बोले, हुजूर के घर में आग लगी है। काजी बोले, अबे जोर से बोल कमबख्त, सुनाई नहीं पड़ रहा। अब शेख जी काफी तेज स्वर में चीख पड़े, घर में आग लग गई है। सुनते ही काजी बड़बड़ाए, उल्लू को पुट्ठा, और घर की ओर भाग गए। आग लगने की बात सुनकर उनके अन्य कर्मचारी भी उनके पीछे भागे। उन्होंने जाकर आग बुझवाई। रात को शेख जी से काजी ने कहा, शेख तुम बहुत ही मूर्ख हो। शेख चिल्ली बोला, जी हाँ मूर्ख हूँ। काजी बोला, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है। शेख चिल्ली बोला, तभी तो हुजूर के पास हूँ। काजी बोला, क्या बकता है। शेख चिल्ली बोला, जी। काजी बोला, अरे मूर्ख, घर में आग जोर पकड़ रही थी, तू वहां जबान भी नहीं खोल रहा था, कमबख्त ऐसे बोल रहा था जैसे रोटी नहीं मिलती हो। तो शेख चिल्ली बोला, हुजूर आपने जोर से बोलने को मना करते हुए कहा था कि जब भी कचहरी में आकर घर की बात कहूँ तो धीरे से कहूँ। तो काजी बोला, सब बातें एक सी नहीं होती गधे, आग लगने पर तो तुम्हें पानी फेंकना, शोर मचाना, मिट्टी रेत फेंकना चाहिए, तुम्हें यही करना चाहिए था। शेख चिल्ली बोला, आइंदा ऐसा ही होगा। और फिर अगले दिन काजी के लिए पानी गर्म करते समय शेख ने पानी बहुत ही गर्म कर दिया और काजी के आदेश पर जब उसी पानी से काजी को नहलाने लगे तो काजी जी चिल्लाए, अरे जल गया, मर गया, बचाओ, आग लग गई शरीर में, जल गया मैं तो। काजी जी चीखे तो शेख जी तुरंत रेत मिट्टी से भरी बाल्टी उनके ऊपर फेंकने लगे, पानी फेंकने लगे। काजी जी दौड़कर कमरे में घुस गए, जैसे तैसे कपड़े पहने। जब होश कुछ दुरुस्त हुए तो शेख साहब को बहुत डांटा, परंतु नौकरी से नहीं निकाल सकते थे। काजी और उनकी पत्नी शेख चिल्ली से बुरी तरह तंग आ गए। वे तो सांप के मुंह में छुछुंदर बन चुके थे, ना उगलते बनता था ना निगलते। करें क्या, काजी साहब हमेशा यही सोचते रहते। इसी दौरान काजी साहब का अपने ससुराल से बुलावा आया। काजी ने जाने का मन बना लिया, मगर समस्या थी शेख चिल्ली। उसे वे अपनी बेगम के पास इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे कि वह पीछे कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे। अतः काफी सोच विचार के बाद उन्होंने उसे अपने साथ ले जाना ही मुनासिब समझा। वे उसे अपने साथ ही घोड़ी पर पीछे बिठाकर ससुराल चल पड़े। घर के लिए दूसरे नौकर का बंदोबस्त कर दिया। अब काजी साहब उसको लेकर अपने ससुराल के लिए चल पड़े। रास्ते में शाम हो गई। काजी साहब को रोज शाम को जंगल जाने की आदत थी, अतः एक स्थान पर घोड़ा रोककर घोड़ा शेख चिल्ली को सौंपकर काजी जी डिब्बा लेकर जंगल की ओर चले गए। मियाँ शेख चिल्ली पेड़ के नीचे बैठकर कोई नई खुराफात सोचने लगे। कहीं से 3 घोड़ों पर सवार 4 आदमी चले आ रहे थे। शेख चिल्ली ने उन्हें रोका और कहा, 4 आदमी 3 घोड़ों पर जा रहे हैं, मेरे पास घोड़ी है, बोलो खरीदोगे। इस प्रकार 500 रुपए में उसने घोड़ी बेच दी और उसकी थोड़ी सी पूंछ काटकर अपने पास रख ली। वो लोग घोड़ी लेकर चले गए तो शेख जी ने एक चूहे के बिल में घोड़ी की दुम घुसेड़ दी और शोर मचाने लगे, काजी जी दौड़ कर आइए, चूहे घोड़ी को बिल में खींच कर ले गए। काजी साहब दौड़ कर आए, काजी जी घोड़ी को चूहे बिल में खींच कर ले गए, मैंने दुम पकड़ रखी है, आप भी आइए और खिंचवाइए। झपट कर काजी जी ने दुम पकड़कर खींची तो पीछे की तरफ लुढ़क गए क्योंकि दुम बिल से बाहर आ गई थी। शेख चिल्ली चिल्लाए, यह तो टूट गई काजी साहब, आपने झटके से खींच दी, आहिस्ता से जोर लगाना था,
अब तो घोड़ी बिल में चली गई, दुम टूट गई। इस समय खुदाई करने के लिए फावड़े और कई आदमी चाहिए। और शेख चिल्ली अपनी ही रौ में चिल्ला रहा था, क्या जमाना आ गया है, घोड़ी को चूहे ले गए। काजी का दिमाग चकरा गया, वे सोच में पड़ गए थे। दिमाग कहता था घोड़ी बिल में नहीं जा सकती, और वह कह रहा है कि एक साथ कई चूहे मिलकर घोड़ी को बिल में खींच कर ले गए हैं। काफी सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि ये शेख उन्हें सरासर बेवकूफ बना रहा है। अतः चीख कर वे बोले, तूने घोड़ी भगा दी या किसी को दे दी और दुम काट कर चूहे के बिल में फंसा दी ताकि तू मुझे बेवकूफ बना सके। अब बता, हम ससुराल कैसे पहुंचेंगे? अभी तो बहुत दूर जाना है। एक दिन और एक रात का सफर तो घोड़ी पर चलने का है, पैदल तो हफ्तों लगेंगे। काजी गुस्से में पागल हुए जा रहे थे। शेख चिल्ली बोले, अगले शहर या गांव से दूसरी घोड़ी खरीद लेंगे। आप इतने बड़े आदमी होकर छोटी बात करते हैं। आप 20 घोड़ी खरीद सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको दौलत बख्शी है। काजी बोले, अब ज्यादा बात मत बनाओ और चलो। और जब वे अगले शहर में आए तो सबसे पहले एक घोड़ा खरीदा। रात को उसी शहर में रुके। अगले दिन सफर शुरू हुआ। वे घोड़े पर बैठकर चल पड़े। काजी जी की ससुराल अभी दूर थी। रात को शेख चिल्ली को तंग करने के उद्देश्य से काजी ने हुक्म दिया, सारी रात जागो और घोड़े की मालिश करते रहो, सोना बिल्कुल नहीं। शेख चिल्ली बोला, जी अच्छा। काजी बोला, जाओ घोड़े के पास। शेख चिल्ली बोला, जाता हूँ। शेख चिल्ली घोड़े के पास आ गया और घोड़े की मालिश करने लगा। जब सराय में सभी सो गए, यहाँ तक कि काजी भी खर्राटे भरने लगे, तब शेख चिल्ली घोड़े को लेकर चल पड़ा। पता लगाकर वह घोड़ों के एक व्यापारी के पास पहुंच गया। घोड़ा बेच दिया और बाजार से एक खरगोश का बच्चा खरीद लिया। खरगोश लगभग मुफ्त के दाम में मिल गया और बाकी पैसे शेख ने अपनी जेब में रख लिए और सराय में आकर खरगोश को लेकर बैठ गया, उसी जगह जहां घोड़ा बंधा था। सुबह हुई। काजी जी उठकर उस जगह पर आए जहां घोड़ा बांध कर आए थे। वहां उन्होंने देखा शेख खरगोश की मालिश कर रहे हैं। काजी बोले, यह क्या कर रहे हो? शेख जी बोले, मालिश। काजी जोर से चीखा, किसकी मालिश कर रहा है कमबख्त? वे समझ चुके थे कि रात ही रात में इसने कोई नया गुल खिला दिया है। शेख चिल्ली बोला, घोड़े की मालिश कर रहा हूँ मालिक। काजी बोला, यह घोड़ा है? ये तो खरगोश है। शेख चिल्ली बोला, ध्यान से देखिए, यही आपका घोड़ा है। काजी बोला, बको मत। शेख चिल्ली बोला, हुजूर, रात भर से मालिश कर रहा हूँ, इसलिए घोड़ा घिस गया और इतना सा रह गया। कानों पर मैंने रगड़ा नहीं लगाया है, देखिए कान नहीं घिसे हैं। शेख ने खरगोश के कान पकड़कर दिखाए। काजी जी जोर से चीखे, घोड़ा कहाँ है बदमाश? शेख चिल्ली बोला, यही तो है हुजूर, मालिश तगड़ी हुई है, रात भर घिसते घिसते खरगोश इतना छोटा हो गया है और आपको खरगोश नजर आ रहा है, जबकि यही आपका घोड़ा है। काजी बोला, ओ खुदा, कैसे बदमाश से पाला पड़ा है। मैं कहता हूँ घोड़ा ला दे, वरना तुझे मार डालूंगा और नौकरी से निकाल दूंगा। शेख चिल्ली बोला, शर्तनामा लिखा है हुजूर, मार पीट तय नहीं है और नौकरी से निकालने पर 1 साल की तनख्वाह और कान चाहिए। काजी ने अपना सर पीट लिया, अरे जालिम, मैं तो तुझे रख कर पछता रहा हूँ। शेख चिल्ली बोला, तो लाइए 600 रुपये और अपना कान, मैं चला जाता हूँ। काजी अपना माथा पकड़कर बैठ गया और बोला, ओह मेरे खुदा। उसके बाद सफर पैदल ही तय करना पड़ा। जैसे तैसे काजी जी ससुराल पहुंचे। घर पहुंचने पर शेख चिल्ली चुपचाप काजी जी की सास से मिले और बोले, हुजूर के पेट में बहुत गड़बड़ है, वे ना तो पकवान खाते हैं और ना मिठाइयाँ, सिर्फ मूंग की दाल खाते हैं। सास बोली, और बेटा तुम? शेख चिल्ली बोला, मालकिन, मैं तो सब कुछ खा पी लेता हूँ। रात को जब खाना खाने बैठे तो शेख चिल्ली के सामने खीर पूरियाँ थी और काजी के सामने मूंग की दाल का कटोरा। काजी समझ गए कि यह भी शेख चिल्ली की शरारत है। मजबूर होकर उन्हें मूंग की दाल ही पीनी पड़ी। शेख ने पेट भरकर खीर पूरी खाई। ज्यादा दाल पीने से काजी को दस्त लग गए। रात को ठीक 1 बजे काजी ने शेख चिल्ली को जगाते हुए कहा, कमीने, ठाठ से सोया है, हमारे पेट में दर्द है, हम जंगल जाएंगे, साथ चल। शेख चिल्ली बोला, अजी आप भी व्यर्थ में चिंता करते हैं, इधर कोने में एक मिट्टी का घड़ा रखा है, उसमें फारिग हो लीजिए, सुबह मुंह अंधेरे जंगल में ले जाकर फेंक देंगे। काजी बोला, अच्छा, और काजी साहब ने मटके को रात ही रात में आधा भर दिया। सुबह पौ फटने के समय अंधेरे अंधेरे में शेख को जगाकर काजी बोले, दिन निकलने वाला है, अब यह गंद से भरा घड़ा चलो फेंकने के लिए। शेख चिल्ली बोला, गंद से भरा घड़ा मैं ले चलूं? देखिए काजी जी, यह काम तय नहीं था, यह मेरा काम नहीं है। हार कर काजी को घड़ा उठाना पड़ा।
घड़ा उठाकर काजी ने ओढ़े हुए दुशाले में छुपाया और गांव से बाहर की ओर चल दिए। सोचा किसी खेत में फेंक देंगे, परंतु उनके मकान से बाहर निकलते ही शेख साहब ने काजी के बड़े साले को जगा दिया और कहा, अरे साहब उठिए, देखिए काजी साहब तो नाराज होकर जा रहे हैं। वे रात भर दर्द से पीड़ित रहे हैं और आप सोते रहे। मनाइए उन्हें, वे रूठ कर जा रहे हैं। साला दौड़ा। उसे देखकर काजी जी ने कदम तेज कर दिए। गांव से निकलते ही साले ने काजी को पकड़ लिया और बोला, जीजा जी, जो गलती हो गई हो उसकी हम माफी चाहते हैं, वापस चलिए। काजी बोले, मैं अभी ना जाऊंगा, छोड़ो। साला बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ वापस चलो। काजी बोला, मैं जंगल पानी के लिए जा रहा हूँ। साला बोला, घर में संडास है। काजी बोले, अरे छोड़ो तो, तुम जाओ, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। साला बोला, नहीं छोड़ूंगा। और दोनों में खींचातानी शुरू हो गई। साला गांव की ओर खींच रहा था और काजी जंगल की ओर खींच रहे थे। तभी साले की निगाह मटके पर पड़ गई। उसका माथा ठनका कि आखिर मटके में है क्या। साला बोला, यह क्या है, देखूं? काजी बोले, नहीं, इसे मत देखो। साला बोला, नहीं, मैं तो देखूंगा जीजा जी, इसमें है क्या। काजी बोले, नहीं नहीं, ये मत देखो, मैं नहीं दिखाऊंगा। अब तो साले का शक पक्का हो गया, कहीं जीजा जी सुबह सुबह घर से चोरी तो नहीं करके ले जा रहे हैं। फलस्वरूप साले ने मटका छीन लिया। बदबू आई तो चौंका, उसने वह घड़ा फेंक दिया। साला बोला, आथू, ये क्या है, गंदगी भरी है इस घड़े में। काजी बोला, मैं इसीलिए तो कह रहा था कि इसे मत देखो। साला बोला, लेकिन यह सब? वह बौखलाया और जोर से बोला, यह सब है क्या? काजी बोला, बताता हूँ। और उन्होंने अपने साले को सब कुछ बता दिया। अंत में बोले, यह सब कारगुजारी शेख चिल्ली की है। साला बोला, जीजा जी, यह आदमी उन सब का बदला चुका रहा है जिन्हें आपने बिना तनख्वाह दिए कान काट कर भगा दिया। आपको भी गलत काम नहीं करने चाहिए थे। दुनिया में सब एक से नहीं होते, आपसे चतुर भी तो हैं। साले ने अपने जीजा को लताड़ा। यह सब देख सुनकर तो यही कहा जाएगा कि आज शेर को सवा शेर मिल गया। काजी बोला, अब क्या करें, हम तो इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। साला बोला, ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए वह गांव छोड़ दो और चुपचाप दूसरी जगह जाकर रहो, वो अपने आप भाग जाएगा। काजी बोले, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। काजी ने निश्चय कर लिया कि चुपचाप गांव छोड़ देंगे। अपने साथ वे साले को भी अपने घर ले आए थे। घर आकर काजी साहब जब अपनी पत्नी को अपनी योजना बता रहे थे, तब शेख चिल्ली भी छुपकर सुन रहा था। काजी बोले, बच्चों को तो अपने भाई के साथ अपने मायके भेज दो और हम दोनों चुपचाप कल रात के समय सिर्फ एक बड़े संदूक के साथ निकल चलेंगे। सीधे लखनऊ चलेंगे और किसी सराय में ठहर जाएंगे। संदूक में ही रास्ते में खाने पीने का सामान भी रख लेना। यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुँचना है। पैदल चलेंगे, संदूक में सिर पर लेकर चलूंगा, किसी से जिक्र तक नहीं करना है। कल सुबह बच्चों को भेज दो। काजी बड़ी धीमी आवाज में बेगम को अपनी योजना समझा रहे थे। फिर ऐसा ही हुआ। बच्चों को काजी का साला ले गया। कचहरी से काजी जी ने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। रात को सारी तैयारी कर ली। बड़े संदूक में खाने का और दूसरा आवश्यक सामान रख लिया गया। लेकिन जब काजी ने रात के 2 बजे संदूक सिर पर रखा तो बोले, बहुत वजन है, क्या भर लिया? बेगम बोली, कपड़े लत्ते और खाने पीने का सामान है। खैर, जैसे तैसे काजी जी ने संदूक उठाया और चल दिए। इस बीच शेख चिल्ली उन्हें दिखाई नहीं दिया था, ना ही उन्होंने जानने की कोशिश की कि वह कहाँ है। काजी जी संदूक उठाए चले जा रहे थे। बोझ के मारे पैर लड़खड़ाने लगे। थोड़ी ही दूर चलने पर थक गए। अभी स्टेशन दूर था। एक स्थान पर सुस्ताने के लिए उन्होंने पत्नी की मदद से संदूक उतारकर जमीन पर रख दिया। उतरवाते समय बेगम साहिबा ने महसूस किया कि इस संदूक में उन्होंने इतना वजन तो नहीं रखा था, फिर इसका वजन कैसे बढ़ गया? संदूक खोला गया तो शेख चिल्ली मियाँ उसी में थे। शेख चिल्ली ने उठते हुए सलाम झाड़ा और कहा, आदाब अर्ज काजी साहब। काजी और बेगम की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा भी हो सकता था, इसकी तो उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दोनों की हवा खुश्क हो गई। भय की एक सर्द लहर रीढ़ की हड्डी में सरसरा गई, मानो सामने शेख नहीं कोई जिन्न खड़ा हो। शेख चिल्ली मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद जैसे बेगम होश में आई और बोली, कमीना यहाँ भी आ गया, मैं भी तो कहूँ संदूक में इतना बोझ कैसे बढ़ गया। उधर काजी जी समझ चुके थे कि इस बंदे से पार पाना कठिन है, अतः रुआसे से होकर बोले, शेख चिल्ली, हमारा पीछा छोड़ दो भाई। शेख चिल्ली बोला, 1 साल की तनख्वाह और कान कटवाइए हुजूर। शेख चिल्ली मुस्कुराते हुए बोला, 1 साल की तनख्वाह और कान कटवाइए हुजूर। आपने बहुत लोगों को कई कई महीने तक काम कराने पर भी दाम नहीं दिए और कान काट कर भगा दिया। यह जुल्म ही तो है। आपको नसीहत मिल गई हो,
और गलती का एहसास हो गया हो तो साल भर का वेतन दीजिए, बिना कान काटे चला जाऊंगा। काजी बोला, तुम 2 साल का वेतन लेकर भी पीछा छोड़ दो तो मैं एहसान मानूंगा। शेख चिल्ली बोला, ठीक है, दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। काजी ने साल भर का वेतन दे दिया और इस प्रकार शेख चिल्ली से उनका पिंड छूटा।